हेलो एवरीवन, मैं हूं सैमी। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एज वी नो, एक्सेल में बहुत ऐसे फंक्शन हैं जो अगर हमें पता हो तो हमारा वर्क बहुत इजी और शॉर्ट हो जाता है। मीन्स कुछ ऐसा डेटा क्लीनिंग वर्क जो टाइम टेकिंग होता है या उसको करने में काफ़ी आवर्स लगते हैं, तो वो काम हमारा कुछ ही मिनट्स और सेकंड में भी हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूजफुल फंक्शन इन डेटा एंट्री वर्क, टेक्स्ट टू कॉलम। हमें कई बार डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है एक्सेल में और क्लीन करना होता है, तो ये ऐसा फंक्शन है जो हमारा काम बहुत ईजी और शॉर्ट कर देता है। ये फंक्शन कैसे काम करता है और इसके जो ये ऑप्शन है, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है वो हम डेटा के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करें, मैं आपको विद एग्जांपल इस वीडियो में बताऊंगा। तो सीखने के लिए बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। अगेन, मैं जो अपनी वीडियो में हमेशा बोलता हूं, वीडियो स्किप करके ना देखें। वैसे तो टेक्स्ट टू कॉलम में दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे दो ऑप्शन है, डेलिमिटेड एंड फिक्स्ड विथ। ओके, बट मैं आपको आज डेलिमिटेड के ऑप्शन के बारे में ही बताऊंगा। फिक्स्ड विथ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे फिर। ओके, क्योंकि वीडियो अगर जितनी शॉर्ट रहेगी और टॉपिक वाइज बात करेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और समझने में भी ईजी होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपके सामने कुछ ऐसा डेटा होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एड्रेस है। ओके, ये एड्रेस क्या है, ये एक ही फील्ड में है। ओके, दैट मीन्स एक ही सेल के अंदर है। अब इसको अगर हमें एक ही कॉलम में और एक ही सेल में है, इसको अगर हमें डिफरेंट कॉलम में चाहिए, दैट मीन्स ये जो एड्रेस है इसको स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड के अकॉर्डिंग जो है हमें डिफरेंट कॉलम में चाहिए। तो इसके लिए जो है हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कि सबसे ईजी तरीका होता है टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, तो टेक्स्ट टू कॉलम आता कहाँ से है? डेटा के अंदर आप जाओगे, डेटा में आपको जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम जो है आपका, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम होता है डेटा टूल्स के अंदर। ओके, डेटा के अंदर जाना है आपको, डेटा टूल्स में, देन टेक्स्ट टू कॉलम। ओके, जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में दो ऑप्शन होते हैं, डेलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। ये आपको समझना पड़ेगा कि डेलिमिटेड क्या है और फिक्स्ड विथ क्या है। अभी मैं आपको सिर्फ डेलिमिटेड के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम डेलिमिटेड को ही क्लियर करेंगे, अपने इस टॉपिक को ही क्लियर करेंगे। ओके, तो अभी जैसे हमने, अगर ये डेटा जो है, ये डेटा जो है हमें कोमे से सेपरेट करना है। दैट मीन्स हमें पता है कि ये स्ट्रीट एड्रेस है, ये सिटी है, ये इसका स्टेट है और ये जिसका जिप कोड है। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एड्रेस को हमें कैसे, दैट मीन्स डेटा को हमें कैसे सेपरेट करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ये जो है यहाँ पे स्पेस, कॉमा की जगह पे यहाँ पे स्पेस हो। ओके, तो ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा को किस तरह से जो है हम सेपरेट करें। ओके, तो अभी जैसे अभी ये इस तरह से कोमा लगा हुआ है, देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोमा लगा है, इसके बाद सिटी में भी है और ये स्टेट और इसके बीच में जो है स्पेस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम जो है टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है OLDE। ओके, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो आप जो है यहाँ पे इस टेक्स्ट टू कॉलम वाले विंडो पे आ जाओगे। अगर आपको नहीं पता है, शॉर्टकट की याद नहीं है, तो आप डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा टूल पे जाएंगे, देन टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमें डेलिमिटेड पे टिक रखना है। ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो है हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें कोमा से यानी सेपरेट करना है। ओके, कोमा से सेपरेट करना है एड्रेस को। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, अदर। ओके, तो हमें जो है कोमा पे सिलेक्ट करना है। कोमा से जैसे आप देखोगे तो और नीचे भी डिस्प्ले हो जाता है, जो डेटा प्रीव्यू है, ये लिखा हुआ है डेटा प्रीव्यू। जैसा आप करोगे वो उसको वैसे दिखा देगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ से हम कोमा नहीं करते, स्पेस करते हैं, तो इसने क्या करा, स्पेस के अकॉर्डिंगली इसको दिखा दिया। अब स्पेस के अकॉर्डिंग दैट मीन्स इसने हर एक को अलग कर दिया विद स्पेस। ओके, तो इसको नहीं करना है हमारे को, हमें कोमा चाहिए अभी, कोमे से सेपरेट करना है, क्योंकि हमें स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड इस तरह से हर एक कॉलम में डालना है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। ओके, फिनिश किया हमने। जैसे हमने फिनिश किया इसको, तो ये जो है यहाँ पे इसके सिटी आ गई और इस कॉलम में जो है स्टेट और जिप कोड आ गया। अभी आप देख रहे होगे ये सिटी आ गई और यहाँ पे स्टेट और जिप कोड आ गया। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसके पहले एक स्पेस आ रहा है। ओके, पहले स्पेस आ रहा है इसके डेटा के, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पहले स्पेस आ रहा है और इसके बीच में, अब ये जो हमें सेपरेट करना है वो स्पेस से करना है। तो यानी स्पेस से इसको हम सेपरेट करेंगे, स्टेट जो है और जिप कोड जो है दोनों अलग हो जाएंगे अगर हम स्पेस से जाते हैं तो इसको। ओके, बट यहाँ पे उससे पहले हमें जो है इसका स्पेस जो पहले आ रहा है वो रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो किस तरह से करेंगे, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेना, कॉलम इंसर्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको ट्रिम कर देना। ट्रिम का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, अनवांटेड स्पेसेस जो होते हैं उसको हटा देता है। जैसे यहाँ पे जो है ये पहले स्पेस आ रहा है, ये एंड में हो या पहले हो, ठीक है, उसको आप ऐसे कर देंगे तो ये जो है यहाँ से, बहुत ईजी फंक्शन होता है ये ट्रिम, ज़्यादा टफ नहीं होता है।
फंक्शन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे तो, ठीक है, बट ये बहुत छोटा फंक्शन है, इसलिए आप इसको अभी से ही देख लें क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। तो ट्रिम कर दिया इसको, देन उसके बाद इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर वैल्यू पेस्ट कर देना है, पेस्ट स्पेशल कर देना है। पेस्ट स्पेशल के लिए ऑल्ट टीएस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ऑल्ट टीएस करना है, फिर वैल्यू कर देना है, वैल्यू पे टिक कर देना है, इसको दोनों ओके कर देना है, ओके। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इस कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये जो है ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, यहाँ पे ट्रिम का फंक्शन लगा के इसको हम यहाँ से इसके रिमूव कर देंगे स्पेसिस, ओके। ये हमने कर दिया, कंट्रोल डी कर दो इसको यहाँ तक नीचे तक, या कंट्रोल सी कर दो, जैसे अगर कंट्रोल सी करके यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल पेस्ट कर दो, या फिर इसको ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दो। पेस्ट स्पेशल के लिए मैंने आपको बता रखा है, यहाँ से कॉपी करना है, इसको कॉपी किया, देन यहाँ पे इसको रख देना है, और उसके बाद यहाँ से जाके हम पेस्ट स्पेशल पे जा सकते हैं। पेस्ट स्पेशल ये है, और इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट ईएस, ओके। तो जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पे वैल्यू पे टिक कर देना है, ओके कर देना है, ये आपको यहाँ पे आ गया, ओके। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दो। अब क्या करना है आपको, टेक्स्ट टू कॉलम करना है। टेक्स्ट टू कॉलम क्योंकि हमें स्पेस के यहाँ पे जो है स्पेस दिया हुआ है स्टेट और जिप कोड के बीच में, तो हमें जो है ये सेपरेट करना है। तो इसके लिए करेंगे हम ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टू विंडो आ गई, देन उसके बाद जो है कोमा से टिक हटा के स्पेस पे कर देंगे। स्पेस पे करने के बाद इसको नेक्स्ट फिनिश, ओके। जैसे ये होगा तो इसको ओके कर देना। अब ये देख रहे हो आप, ये डेटा जो है स्टेट में हो गए और जिप कोड वाले कॉलम में आ गया। अगर आपको एक ही कॉलम में डेटा दिया है, ठीक है, अगर उसमें कोमा और स्पेस से हमें उसे सेपरेट करना है तो मैंने आपको ये इसमें बताया कि किस तरह से उसको सेपरेट कर सकते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं, दूसरा डेटा देखते हैं, दूसरी टेबल देखते हैं। इसमें क्या है ना, अभी यहाँ पे जो है नेम दिया है, देन उसके बाद एज दी है और ये वैल्यू दी है, ओके। तो इसमें हम जब हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट टू कॉलम हम कर रहे हैं तो उसमें जो है वो डेटा जो है उसी कॉलम में आएगा या नहीं आएगा, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो कुछ अलग है, अलग फॉर्म में है, और यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म में है, यहाँ पे कुछ अलग फॉर्म में, और आप उसको टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे हो, ठीक है, वो फिर डेटा जो है वो बिखर जाएगा, एक सही कॉलम में नहीं आएगा, ओके। तो उसको क्या करना है, आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि टेक्स्ट टू कॉलम करने से पहले कि डेटा जो है किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाम आ रहा है, एज आ रही है, वैल्यू आ रही है, ओके। तो हमने देखा कि सभी रोज के अंदर यही डेटा है, इसी तरीके से ट्रेंड चल रहा है डेटा का। तो हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे, देन उसके बाद जो है हमें सेपरेट करना है किससे, स्लैश से, ओके। तो अब जब इसको डेलीमिटर पे टिक करना है, देन नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्लैश, यहाँ पे स्लैश का ऑप्शन नहीं है, यू सी, यहाँ पे स्लैश का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे एक अदर का ऑप्शन है। अदर के ऑप्शन पे आपको टिक करना है, अदर के ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्लैश प्रेस कर देना है, ओके। जैसे आप स्लैश प्रेस करोगे तो ये आपको नीचे प्रीव्यू भी दिखा देगा किस तरह से। आप यहाँ पे डबल स्लैश नहीं प्रेस कर सकते, ओके। यहाँ पे आप एक ही सिंबल प्रेस कर सकते हो, दैट मीन्स एक ही न्यूमेरिक हो या फिर सिंबल हो, ठीक है, वो आप पेस्ट कर दो। जैसे 1 डालना है 1 डाल दिया हमने, या @ डालना है @ डाल दिया। बट अगर मैं चाहूँ 2 नंबर यहाँ पे टाइप कर दूं, नहीं, एक ही डिजिट यहाँ पे टाइप होगी, ओके। तो यहाँ पे हमने स्लैश कर दिया, उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट किया, देन फ्रेज किया, ओके किया। तो ये देखा आपने, डेटा जो है अपने अपने कॉलम में उसी ठीक तरीके से आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेमीकोलन से कैसे सेपरेट करेंगे उसको, डेटा को। तो दैट मींस यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी देख रहे हो उसमें जो है देख रहे हो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ओके। तो सेमीकोलन यहाँ पे 2 ईमेल आईडी है, नीचे देखेंगे तो इसमें 3 ईमेल आईडी है, यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पे 4 ईमेल आईडी आई थिंक, ओके 4 हैं यहाँ पे। तो ये डेटा ये जो ईमेल आईडी है ये हमें अगर डिफरेंट कॉलम में अगर हमें चाहिए इस तरह से, ठीक है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको जो है ठीक से मैनेज कर लें एक्सेल में। ये जो ईमेल आईडी है देखो, ये क्या हो रहा है, ये जो ईमेल आईडी है ये रैप नहीं हो रखी है, ये क्या है एक दूसरे कॉलम में जा रही है, ओके। तो इसको आप सबसे पहले रैप करो, ठीक है। रैप करने के बाद जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है पहले कि रैप करते हैं अगर इसको इस तरह से दिया हो तो, और उसके बाद जो है अगर उससे इस तरह से आ जाए रो विद अगर बढ़ जाती है तो उसकी रो हाइट को सेट कर दो एक बार 15-16 पे, किसी पे भी सेट कर दो, ओके। सेट करने के बाद इसको जो है लेफ्ट, ओके, ये टॉप कर दो। दैट मीन्स अब ये जो है ये अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो है कॉलम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, ओके। तो अब जो है हम इसको सेपरेट करेंगे कैसे, इसको सिलेक्ट किया पूरा, ऑल्ट डी किया, ऑल्ट डी करने के बाद जो है डेलीमिटर पे टिक किया, देन नेक्स्ट किया। अभी क्या है, हमने ये देख लिया कि सभी के अंदर जो है सेमीकोलन आ रहा है, ठीक है। सेमीकोलन और कोलन आपको समझना पड़ेगा। सेमीकोलन जो होता है वो सेमीकोलन जो होता है वो ये होता है, ठीक है, एक डॉट होता है, देन उसके नीचे कोमा होता है, ठीक है, ये सेमीकोलन होता है। तो और कोलन जो होता है वो ये होता है, जो दोनों ही डॉट होते हैं। तो कोलन और सेमीकोलन ये समझना जरूरी है कि कोलन क्या होता है और सेमीकोलन क्या होता है, ओके। तो सेमीकोलन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें सेमीकोलन ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे,
देन उसके बाद जो है नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन ऑलरेडी है तो हम सेमीकोलन पे टिक कर देंगे इसको। जैसे हमने टिक किया उसका डेटा का प्रीव्यू नीचे दिख गया हमारे को कि इस तरह से ईमेल आईडी सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। ओके, जैसे आप फिनिश करोगे तो ये आपको जो है इस तरह से जो है सेल में आपको दिखाई दे जाएगा। ये देख रहे हो डेटा, आप सारी ईमेल आईडी जो है इसकी सेपरेट हो गई है अलग अलग कॉलम में। ओके, अगर आपको यहाँ पे सेमीकोलन की जगह पे कोलन दिया हुआ है, ठीक है, बट सेमीकोलन वहाँ पे कोलन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में, तो उसके लिए कैसे करेंगे, जैसे ऑल्ट डी किया, ओके, तो डेलिमिटर पे टिक किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से जो है हमने ये हटा दिया, सॉरी ये यहाँ पे अदर पे किया और यहाँ पे जो जाके जो है हमने कोलन टाइप कर दिया। ओके, कोलन डाल दिया यहाँ पे। कोलन डालने से क्या हुआ, अब जो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेमीकोलन कोमा स्पेस बट कोलन नहीं है। ओके, तो कोलन के लिए हम अदर में जाके कोलन डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, ये देखा आपने सेपरेट हो गई। तो इस तरह से जो है हम कोलन के साथ इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको हाइफन दिया हुआ है या फिर कोई स्लैश दिया हुआ है, डेटा आपको उसके अकॉर्डिंगली सेपरेट करना है, तो आप उसको जस्ट अदर में जाके डाल दें, ठीक है, तो वो डेटा जो है सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो ये जो है मैंने आपको ईमेल आईडी किस तरह से सेमीकोलन से इसको सेपरेट कर सकते हैं ये मैंने बताया। कुछ पर्सन क्या करते हैं, जैसे ये जो कुछ नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ नेम है एक्सेल में, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए भी जो है डेटा टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर लेते हैं फंक्शन। ओके, टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन इसी के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे इसको टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड किया, नेक्स्ट किया। अब क्या करते हैं, जैसे स्पेस के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सफिक्स और प्रीफिक्स। ओके, तो इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको स्पेस के अकॉर्डिंग इसको जो है अलग कर लेते हैं। ओके, इसको अलग करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स होना चाहिए था, दैट मीन प्रीफिक्स क्या होता है, मिस्टर मिसिस। ओके, तो सफिक्स जो होता है जूनियर सीनियर होता है और प्रीफिक्स जो होता है वो मिस्टर एंड मिसिस होता है। बट आप यहाँ पे जब नाम देखोगे तो यहाँ पे जो है प्रीफिक्स में जो है फर्स्ट नेम आ रहा है, देन यहाँ पे मिडिल नेम, लास्ट नेम। ओके, एंड यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम आ रहा है, देन यहाँ पे जो है सफिक्स आ गया। ओके, यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सफिक्स आ गया। दैट मीन्स डेटा जो है ना सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, ये जो डेटा है ना वो सारा बिल्कुल बिखर गया है। दैट मीन्स ये जो है इसका कोई कॉलम सेलेक्ट ही नहीं है। ओके, तो बेसिकली जो है ना आप जो है इसको इस फंक्शन से ना करके आपको जो है ये फॉर्मूला वगैरह से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नेम को सेपरेट वगैरह करें तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नेम सेपरेट करना है तो उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए कि यहाँ पे आपको कोमा के बाद से नाम चाहिए, और वो कोमा के बाद से जब सेपरेट होगा तो वो फिर उसी कॉलम में आना चाहिए जिस कॉलम में हमें वो चाहिए, ठीक है। तो ये पहले डेटा को जब आप टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे हो तो डेटा के बारे में आपको समझना पड़ेगा, डेटा को अच्छे से, कि वो किस तरीके से आपको टेक्स्ट टू कॉलम उसको करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको बिना सोचे समझे उसको टेक्स्ट टू कॉलम कर देंगे तो डेटा जो है बिखर जाएगा। जैसे कि भी आपने देखा कि इसमें जो है हमने बस स्पेस देखा और उसके बाद जो है इसको सेपरेट कर दिया, तो क्या हुआ, इसमें फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम नहीं आ रहा है कई बार, ठीक है, और लास्ट नेम जो है मिडिल नेम में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना सब इधर उधर हो गया डेटा जो है, तो ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें करना किस तरीके से था। ये बेसिकली जो है ये इस कंडीशन में तो ये फॉर्मूले से होता, ठीक है। बट कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पे कोमा लगा होता है या फिर हाइफन लगा होता है या कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो टेक्स्ट टू कॉलम इसको कर सकते थे। ओके, तो ये मैंने आपको जो है आज टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन बताया किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और टेक्स्ट टू कॉलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल का। इसे जैसे मान लो कभी अगर मान लो आपको नोटपैड में डेटा दिया है, बहुत सारा डेटा दिया है, बल्क में डेटा दिया है, और आपको उसको सेपरेट करना है कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग कॉलम में डालना है, तो जस्ट उसको कॉपी करो, एक्सेल में डालो और उसके बाद जो है उसको सेपरेट करना शुरू कर दो टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू। ओके, कुछ फॉर्मूला वर्क भी होता है उसके अंदर, बट ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम से आपको काफी हेल्प मिलेगी और उसको आप जो है अलग अलग कॉलम में दिखा सकते हो डेटा को। तो प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ये आपको प्रैक्टिस से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप कभी कुछ ऐसा डेटाबेस देखते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखते हैं, तो आप जो है उस ये जो मेथड है टेक्स्ट टू कॉलम जो फंक्शन है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको काफी टाइम भी सेव होगा और एक्सेल में जो आपकी जो काम करने की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।